हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हमने मैं हिमाचलों सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अब तक हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर दी है। भूगोल हमने मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर दिया है। अगर आप कमीशन का सवाल पूछने का तरीका देखेंगे जो बदल रहा है अब, तो देखिए वो क्या पूछ रहा है सवाल, मैप बेस्ड पूछ रहा है। यानी कि वो बोल रहा है कि दर्रों को अरेंज कीजिए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, या तो बोल दे रहा है कि कोई जगह के 4 नाम दे दे रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट के, और उनको अरेंज कीजिए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो उन चीजों को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप इन चीजों को मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू पढ़ लें। अगर आपने मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू इनको पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्ट्रिक्ट की समझ हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू आपने पढ़ा रखा है, तो आप इससे भी जाके देख सकते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को पढ़ रहे हैं, तो देखिए हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, यानी कि सामाजिक रीति रिवाज, हिमाचल प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाज। तो देखिए हमने बर्थ कस्टम पूरा का पूरा कवर कर दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैरिज कस्टम, डाइवोर्स सिस्टम, ये भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरा का पूरा कवर कर दिया है। अंतिम संस्कार के से जुड़े रीति रिवाज जो बचते हैं वो हम आगे करेंगे अभी। बाकी हमने ये भी करना है, मेले त्योहार, डांसेस, कपड़े गहने आभूषण और हमारे पवित्र स्थान, ये अभी हमारे 5 चीजें बचती है। ठीक है, तो अगर हम देखें आज हम क्या करेंगे, देखिए जो मैरिज कस्टम है, जो विवाह आधारित रीति रिवाज है, और डाइवोर्स सिस्टम है, ये सबसे पेचीदा अगर हम कहेंगे तो इनके जो नाम है वो बहुत पेचीदा हैं और इनसे सवाल जरूर आता है पेपर में। तो हमने क्या किया है, हमने एक टेबल फॉर्म में पूरी की पूरी मैरिज को लिखा है कि कौन कौन सी मैरिज का नाम किन किन ट्राइब में क्या क्या है। उससे क्या होगा, अगर आप वो 8 वीडियो देख लीजिए, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कराएगी, आपको पूरी की पूरी ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। लेकिन ये जो टेबल है ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, मैरिज के नाम और ट्राइब का नाम, मैरिज का नाम और ट्राइब का नाम। इससे क्या होगा, इससे रिवीजन होगी। ये वीडियो देख के आपको नॉलेज मिलेगी, और अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए ये वीडियो है। उसके बाद अगर हम देखें, देखिए ये हमने पूरी की पूरी मैप बना रखा है कि जो ट्राइब है वो कौन कौन से इलाके में हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है, ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम देखें, आज हम सगाई नहीं करेंगे मैरिज में, आज हम सिर्फ देखेंगे मैरिज के टाइप। तो देखिए ये जो 3 कॉलम हमने बनाए हैं, इनमें ही हिमाचल प्रदेश की पूरी मैरिज आती है। तो सबसे पहले पति पत्नी की संख्या के आधार पर बहुविवाह। बहुविवाह यानी कि जिसमें मल्टीपल हस्बैंड या मल्टीपल वाइफ्स होती है। ठीक है, 2 टाइप की होती है, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, बहुपति और बहुपत्नी। ये इसमें भी 2 टाइप की होती है और ये भी 2 टाइप की होती है। हिमाचल प्रदेश में ये वाली नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ते। हिमाचल प्रदेश में पॉलीएंड्री है। पॉलीएंड्री क्यों है हिमाचल प्रदेश में, आपने पांडव का नाम सुना होगा। जब भी हम हिमाचल प्रदेश, महाभारत में पांडव, और पांडव का नाम हिमाचल प्रदेश में भी आता है जब भी हम पढ़ते हैं टेम्पल, या हम लाहौल स्पीति पढ़ते हैं, या हम कुल्लू पढ़ते हैं, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या हमारा कल्चर पढ़ते हैं, पांडव का नाम देखने को जरूर मिलता है। और पॉलीएंट्री ऐसा बोला जाता है, जो पॉलीएंट्री है उनका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में कहां से देखने को मिला, तो वो पांडव से। पांडव के बाद यहाँ की ट्राइब्स ने भी पॉलीएंट्री को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और कौन सी पॉलीएंट्री होती है, वो फैटर्नल पॉलीएंट्री, भातृत्व पॉलीएंट्री। इसमें क्या होता है कि एक फीमेल के मल्टीपल हस्बैंड होंगे, और जो मल्टीपल हस्बैंड होंगे वो आपस में क्या होंगे, ब्रदर होंगे। क्या होंगे, आपस में वो ब्रदर होंगे। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन रूल्स, नियमों के आधार पर हाइपरगैमी, हाइपोगैमी। अब देखिए अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये भी हमने देख लिया था कि ये होती क्या है। इसमें मेल हायर कास्ट का यानी अपर कास्ट का, और फीमेल लो कास्ट की। ठीक है, और इसमें हाइपो में फीमेल अपर क्लास की, और मेल क्या होगा, लो क्लास का या कास्ट का। ठीक है, तो ये वाली जब हम, इनका नाम पता क्यों होना जरूरी था हमारे को इनके बारे में, क्योंकि जब आप संगवाल जो हम ट्राइब पढ़ते हैं, सांगवाल जो ट्राइब पढ़ते हैं, उसमें मुंड्रो और गारो इस टाइप की मैरिज से उत्पन्न हुई संतानें हैं। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए था। तो हाइपरगैमी है क्या, ये हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास हार और रीत। हार और रीत, देखिए जो रीत है वो HAS मेंस में स्पेशली लिखा गया है कि रीत के बारे में पूछा भी जाता है वहां पर कि पॉइंट में बताइए। ठीक है, हार क्या है, हार और रीत भी हमारे हिमाचल प्रदेश में मैरिज है। हार में क्या होता है कि जो बॉय है वो जिस लड़की को पसंद करता है उसका अपहरण करता है, या लड़का और लड़की जो एक दूसरे को पसंद करते हैं वो आपस में शादी कर लेते हैं। ठीक है, या इसमें क्या होता है, आपस में शादी कर लेते हैं लड़का और लड़की। उसके अलावा मान लीजिए कोई जो लड़की है, जो फीमेल है, वो अपने पहले पति से खुश नहीं है तो वो किसी और के साथ वो रहने लग जाती है। ठीक है, ये भी होता है हार में। तो ये हो गया हमारे पास हार। 3 टाइप से हम हार को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीत। रीत में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन। क्या हो गया इसमें, रीत में सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन। देखिए इसमें 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, सेल और परचेज। ठीक है, सेल यानी बेचना और परचेज यानी खरीदना।
तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कपल है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये हस्बैंड एंड वाइफ है और ये तीसरा इंसान है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास सी। ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है। इसमें क्या है, सेल एंड परचेज, कोई तो बेचेगा कोई खरीदेगा। तो देखिए सेल, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो हस्बैंड है ये इसकी सेल करेगा, किसको, इसको, यानी ये परचेज करेगा, ये इसको पैसे देगा, ठीक है। ये सी ए को पैसे देगा। उसके बाद ये बी, ये जो सी है, ये बी है, ये किसकी हो जाएगी वाइफ, बी की हो जाएगी, सी की हो जाएगी। ये जो बी है किसकी वाइफ हो जाएगी, सी की हो जाएगी। यानी अब ए ने तो पैसे ले लिए, जो ए है उसने पैसे ले लिए, अब बी और सी हस्बैंड वाइफ बन गए, ठीक है। बी और सी क्या बन गए, हस्बैंड वाइफ बन गए। वैसे ये जो सी है ये किसी और को बेचेगा, इसको बी को। इससे क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ यहाँ पर जाती हो रही है। तो जो मेन्स है उसमें प्रोज एंड कॉन्स पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं हमारे पास। अगर हम आगे देखें, अब ये हमारे को मैप हमेशा याद रखना है। अगर ये मैप याद है तो हमारी आधी कंफ्यूजन पहले ही दूर है। अब देखिए ये हमने पूरा का पूरा टेबल बना रखा है, जिस टेबल के थ्रू आपको कंफ्यूजन और कम हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर मैरिज, यहाँ पर हमने ट्राइब्स लिख रखी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की साथी प्राप्त करने के तरीके लिख रखे हैं। तो देखिए अगर हम आपसी सहमति से देखिए, किन्नर, पंगवाल, लाहौल, संगवाल, खस, गद्दी और खंपा में कौन कौन सी, इन ट्राइब्स में इस मैरिज को क्या क्या बुलाया जाता है। तो देखिए जनेकांग, जनेटांग, न्योतांग मेरिंग, बड़ी शादी, सभागस्टन, बिहा। इससे क्या हो गया, जब भी आपका पेपर में आएगा कि म्यूचुअल कंसेंट से होती है जो शादी, उनके बारे में जनेकांग, ये पूरे के पूरे 4 नाम आपको याद आने चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड में भी आपकी हेल्प करेगा। ऐसे ही बाय कैप्चर, जबरदस्ती से, दरोश, डबडग, न्यामशा, तेपांग, न्यामशा, लेमो, हशीश, हुचीश, ठीक है, पिटचुक, चोरी, ये हो गया हमारे पास। कुआ विवाह हो गया हमारे पास। उसके अलावा एक्सचेंज में हमारे पास क्या हो जाएगा, डोगरी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी आप क्रॉस लगा सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। और गद्दी में बट्टा सट्टा। बाय परचेज से क्या होगा, खरीद से। इसमें तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में आप इसमें ही पूरा लिख सकते हैं, खरीद सब में, ठीक है। इलोपमेंट, भागकर शादी करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आज के टाइम का क्या है, लव मैरिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं। दमचल शीश, बेनंग हचीश, दमटंग शीश, जुचीश, ठीक है। कुमाई भागस्टन और खानदुम किस में है, स्पीति में है, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए। रुस्ता विवाह, रुस्सा विवाह, प्रेनो खस में आ जाता है। झिंडफुक, बरारफुक और झजराना, इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। तो देखिए इलोपमेंट जो लव मैरिज है या भागकर शादी करना है, वो कितने में होती है, 1 2 3 4 5 उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग ट्राइब में, ठीक है। अगर हम देखें सर्विस द्वारा, तो घर जनवंतरी जो होती है हमारे पास गद्दी में। दानपुर मैरिज किस में होती है, गद्दी में होती है। और अदर्स में देखें, मजमी विवाह में क्या होता है, गदर, मजमी हो गया और एक गदर हो गया। इसमें जब लड़का अनेबल हो शादी का खर्चा उठाने के लिए, तो क्या करता है, अपनी बहन को भेजता है, अपनी जिससे वो पसंद करता है उसको लाने के लिए, ठीक है। गदर में क्या होता है, गदर में जो ब्राइड है वो अपने मतलब दूल्हे के घर में जाके रहने लगती है, वहीं पर उसके सारे शादी संबंधी जो रीति रिवाज है वो किए जाते हैं। गदर हो गया हमारे पास। तो देखिए खस में की जाती है गदर हमारे पास। अब उसके बाद डाइवोर्स सिस्टम। तो डाइवोर्स सिस्टम अगर हम देखें, हिंदू मैरिज एक्ट, अगर हम इंडिया में देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। अधिकार देता है डाइवोर्स का 1955 के थ्रू। उसके अलावा डाइवोर्स को हिमाचल प्रदेश या ट्राइब में क्या बोला जाता है, धेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धेरी बोला जाता है, देहरी बोला जाता है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, देहरी, ठीक है। उसके अलावा देखिए किन्नर में शिंग टांग टांग, शिंग टिंग शमिंग, थांग चोचा किन्नर में बोला जाता है। छड़दे पंगवाल में बोला जाता है। कुड़पा चाड़चे लाहौल में, थसुत थवाचगी संगवाल में। और जटसरी जा डालवा छा छोचे ये किसमें बोला जाता है, खंपा में बोला जाता है। तो डाइवोर्स के नाम देखिए 1 2 3 4 5 प्रकार के नाम आपको पता होना चाहिए डाइवोर्स से। और रीमैरिज को क्या बोला जाता है, टोपी लाना, ठीक है। उसके अलावा रीमैरिज को और भी बोला जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए पंगवाल में टोपी लाना, पुनर्विवाह को शिमला में करेवा, ठीक है। और कांगड़ा और चंबा रीजन में गुडानी और चोली डोरी, क्या बोला जाता है, गुडानी और चोली डोरी। तो देखिए ये जब आप टेबल पढ़ेंगे तो आपकी देखिए कंफ्यूजन कितनी दूर हो गई। हमने डाइवोर्स अलग अलग पढ़े अलग अलग टाइम में, और इनको यहाँ पर आके कंक्लूड कर दिया। कंक्लूड करने से क्या हो गया, अब सारे के सारे डाइवोर्स के नाम हमारी आंखों के सामने हैं। अब हमारे को क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी कि छड़दे किसमें बोला जाता है, कुड़पा चाड़चे किसमें बोला जाता है, थसुत खवाची किसमें बोला जाता है, क्योंकि ये जो नाम है थोड़े टफ है याद करने के लिए। तो हमने एक जगह लिख दिया। अब हम क्या होगा, इसको बार बार देखेंगे और ये हमारे को याद हो जाएंगे। उसी प्रकार हमने पुनर्विवाह भी कर लिया, रीमैरिज भी कर ली। अब देखिए ये आप टेबल याद कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, अपना पूरा मैरिज और डाइवोर्स सिस्टम कंक्लूड कर दिया। आने वाले लेक्चर में हम अपना अगला स्टेप देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।